अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो मैं इमरान, आप मुझे देख रहे हो यूट्यूब पर और फेसबुक पर। तो दोस्तों क्या हाल है, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको सेहत दे और खुशियों से भरी ज़िंदगी दे। तो दोस्तों आज का मेरा टॉपिक है केवड़ा प्लांट, जिसे स्पाइडर प्लांट भी बोलते हैं, क्लोरोफाइटम कोमोसम भी बोलते हैं, पांडानस भी बोलते हैं और केवरा भी बोलते हैं और केवड़ा भी बोलते हैं। इसकी कैसे देखभाल की जाए, इसको किस मौसम में लगाया जाए, कौन सी जगह लगाया जाए, ये सब मालूमात आपको मैं देने लगा हूँ। इसकी केयर कैसे की जाए, तो आइए चलते हैं मेरे गार्डन में। केवड़ा प्लांट मतलब स्पाइडर प्लांट को जो साइंसी तौर पर क्लोरोफाइटियम कोमोसोम के नाम से जाने जाते हैं। इसकी 600 अक़साम है। ये पौधे सब्ज रंग के पत्तों के साथ पीले। दुनिया में सबसे ज़्यादा आम और मारूफ घरेलू पौधों में से एक पौधा है, क्योंकि इसकी नशोनुमा और देखभाल करना बहुत आसान है। यहाँ तक कि इसकी मुकम्मल तौर पर ताकतवर और इसकी मुकम्मल नशोनुमा हासिल करने के बाद ये बहुत खूबसूरत दिखाई देते हैं। इसके मेहराब वाले तनों पर छोटे छोटे फूल खिलते हैं, वो भी सफ़ेद रंग के बहुत खूबसूरत होते हैं। इसके तनेदार पत्ते जो कि एक झुरमट की शक्ल में होते हैं, बहुत खूबसूरत दिखाई देते हैं, जो बिल्कुल एक स्पाइडर की तरह नज़र आते हैं, जैसे स्पाइडर की टांगें हों। क्योंकि जड़ों वाले ये छोटे साइज़ के पौधे फूलों के पिंकल से तैयार होते हैं और लटकते रहते हैं। ये पौधे बिल्कुल मकड़ियों की तरह नज़र आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये पौधा आपके घर या गार्डन में लगाया जाए, तो मेरे पास इसके लिए बहुत से अच्छे मशवरे हैं। तो आप इसे अपने घर या गार्डन में कैसे लगाएं, ताकि इसे यकीनी बनाया जाए कि ये आपकी देखभाल में कैसे फलता और फूलता है। इस केवड़ा पौधे को मतलब स्पाइडर प्लांट को सबसे पहले ज़रख़ेज़ मिट्टी की ज़रूरत होती है, क्योंकि ज़रख़ेज़ मिट्टी में वो तमाम ग़िज़ाई अज्ज़ा मौजूद होते हैं जो इस स्पाइडर प्लांट के लिए ज़रूरी होते हैं। और ज़रख़ेज़ी मिट्टी आम मिट्टी से ज़्यादा बढ़ोतरी में काम करती है और एक अच्छी नशोनुमा हासिल करता है। एक आम मिट्टी से ज़्यादा ज़रख़ेज़ी मिट्टी इस पौधे के लिए बेहतर होती है और ज़रख़ेज़ी मिट्टी से अच्छी नशोनुमा हासिल होती है। बहुत से लोग इसे टोकरियों की शक्ल में छोटे गमलों में लगाकर लटका देते हैं। ये पौधे बहुत खूबसूरत नज़ारा पेश करते हैं। आप इसे अपनी बालकनी, कमरे में या बरामदे में आसानी से रख सकते हैं, जहां सिर्फ सूरज की रोशनी आती रहे, मगर डायरेक्ट सूरज नहीं। सर्दियों में भी सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है, मगर एक रोशनी की, जैसे सायादार जगह पे रोशनी आती रहे, डायरेक्ट सूरज नहीं। यही अमल आप दोबारा, जैसे आप मौसम गर्मा में रखते थे, यही अमल मौसम सरमा में भी रखें। ये पौधा खुश्क साली को बर्दाश्त करते हैं। हफ्ते में 2 से 3 बार पानी लगाएं। इस पौधे को बहुत आसानी से लगाया जा सकता है और इसे ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती। मौसम बहार में हल्की सी खाद लगाएं तो ये हरा भरा दिलकश दिखाई देगा, और खाद इसकी नशोनुमा और इसके बढ़ने में मददगार साबित होती है। अच्छी नशोनुमा हासिल करने के लिए घरेलू खाद लगाएं, जैसे गोबर वगैरह हो गया, देसी खादें अपने घर के सब्ज़ियों के कचरा वगैरह वो लगाएं, तो इससे अच्छी नशोनुमा हासिल होती है। इसे देसी खाद बोलते हैं। हाँ, एक बात का ख्याल रखें, अगर पत्ते मुकम्मल तौर पर भूरे हो रहे हों या मुकम्मल पीले हो रहे हों, तो फ़ौरन कोशिश करें कि इसका ज़्यादा पानी देना बंद कर दें, या फ़ौरन देखें कि ये किस वजह से हो रहा है। या तो ऐसा तो नहीं कि मौसमी हालात की वजह से इसके ऊपर तब्दीली आ रही है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है डायरेक्ट सूरज की रोशनी भी आ रही होती है, वो भी इसके पत्तों को ख़राब कर देती है। ये पौधे कीड़े मकोड़ों से ज़्यादा मुतासिर नहीं होते, लेकिन फिर भी इस पर वक्तन फ़वक्तन नज़र रखें कि इस पर कोई जाला वगैरह ये वो तो नहीं बन गया। अगर है तो इसको मुकम्मल साफ़ कर दें और उस जाले को बढ़ने ना दें। इससे ज़्यादा कीड़े मकोड़ों से कोई नुकसान नहीं होता। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आगे बहुत सी मालूमात लेकर फिर से हाज़िर होऊंगा, तो एक लाइक तो बनता है। लाइक करने से मेरा हौसला बढ़ जाता है, तो मुझे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।